ठीक है, तो ये साइन अप करके रजिस्टर किया मैंने। ओके। अभी उसी यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने अभी साइन अप के लिए डाला था उससे रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो अभी हम यहाँ पे लैंड हुए हैं, कहाँ पे, यूजर डैशबोर्ड के ऊपर। अब यूजर डैशबोर्ड के ऊपर आप हमने ये तीन ही पार्ट बनाए थे, एक होम पेज, एक प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पे ये तो मैंने अभी टाइप किया है, और एक लॉग आउट बटन हमने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल का कर लेते हैं। प्रोफाइल का बहुत इजी रहेगा, आपके पास ऑलरेडी गेट यूजर नाम का फंक्शन, मतलब हमने लॉगिन सर्विस के अंदर ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। गेट यूजर फंक्शन को बस हमें सर्विस से यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेजेस में जाएंगे, पेज कंपोनेंट में जाना है, यूजर में जाना है, यूजर प्रोफाइल और यूजर के टीएस फाइल में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यूजर टीएस फाइल में आने के बाद अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ng ऑन इनिट भी ले लेते हैं हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके, ऑन इनिट और इम्प्लीमेंट्स ऑन इन। ये मैं बस जैसे हम लोगों ने एडमिन का डेटा गेट किया था वैसे हम लोग यूजर का डेटा गेट कर रहे हैं अभी। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बनाएंगे प्राइवेट, और उसी लॉगिन सर्विस को यहाँ पे लेना है, लॉगिन लॉगिन सर्विस, बस। और एक वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे यूजर डेटा नाम से, ठीक है। और ng ऑन इनिट के अंदर अभी क्या करेंगे, यूजर डेटा इज इक्वल्स टू लॉगिन सर्विस के अंदर का गेट यूजर नाम का जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पे कॉल करेंगे बस। यहाँ पे कुछ आपको सब्सक्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अभी गेट यूजर के अंदर जो भी डेटा है अपने पास, वो सारा का सारा डेटा यूजर डेटा के अंदर स्टोर हो चुका है। और इस यूजर डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यूजर प्रोफाइल में जाके बस इंटरपोलेट करेंगे, ये नाम की जगह यहाँ पे यूजर डेटा डॉट फर्स्ट नेम लिखना है। उसी तरह से इसे भी हटा के यूजर डेटा डॉट लास्ट नेम लिखना है। सेव करेंगे और एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो जो नाम मैंने यूजर का डाला था वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे यूजर नेम है तो इसे हटाएंगे, यूजर डेटा डॉट यूजर नेम। यहाँ पर आईडी है तो यूजर डेटा डॉट आईडी, यूजर रोल, इसी को पहले कर्ली ब्रेसेस डाल देती हूँ, यूजर रोल डॉट। यूजर रोल में अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमने जैसे कि लिखा था ऑथोरिटीज, ऑथो IES, ऑथोरिटीज के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करना है, ऑथोरिटी। स्पेलिंग गड़बड़ हुआ तो चेक कर लेना एक बार, नहीं तो पोस्टमैन से कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं हम लोग। फिर यूजर स्टेटस की जगह यूजर डेटा डॉट, यहाँ पर आपको रखना है अनएबल्ड, और यूजर फोन, तो यहाँ पे यूजर डेटा डॉट फोन। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम, यूजर आईडी, यूजर रोल यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है। जब एडमिन की प्रोफाइल में देखोगे तो वहाँ पे एडमिन दिखा रहा है, यूजर स्टेटस ट्रू, और जो फोन नंबर हमने लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक प्रोफाइल का पार्ट भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, यूजर डैशबोर्ड के ऊपर हमने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई थी, उस कैटेगरी के अंदर कुछ क्विजेस बनाए थे। तो ये जो आपका यहाँ पे साइड बार डिस्प्ले हो रहा है ना, तो साइड बार पे मुझे क्या करना है, जितनी भी हमने वहां पर कैटेगरी बनाई है वो कैटेगरीज को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। साइड बार के ऊपर कहाँ पे, यूजर के साइड बार के ऊपर जितने भी हमने कैटेगरीज बनाई रहेंगी वो कैटेगरीज को हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजर साइड बार के टीएस फाइल में जाएंगे। अभी इसे मैं क्लोज कर लेती हूँ, यहाँ पे क्लोज ऑल। यूजर यूजर का काम करने के लिए पहले आपको एडमिन के अंदर कुछ कैटेगरी क्विजेस और क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, ये याद रखना, नहीं तो डायरेक्टली आप
एप्लीकेशन रन करोगे, जार वगैरह सब चालू करोगे, डायरेक्ट साइन अप करके डायरेक्टली अगर आप यूजर के डैशबोर्ड पे जाके करने की कोशिश करोगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। सो बिफोर डूइंग द यूजर पार्ट, एडमिन में जाके कुछ तो कैटेगरीज बनाओ, क्विजेस बनाओ, उसके अंदर क्वेश्चंस डालो, उन्हीं को इस पे डिस्प्ले करना है बस हमें। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम जाएंगे यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट पे, यूजर साइड बार पे, यूजर साइड बार के टीएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के साथ और लगेगा हमें ऑन इनिट। दो कैटेगरीज मैंने बनाई थी आई थिंक, HTML और CSS की। इम्प्लीमेंट में यहाँ पे ng ऑन इनिट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी हमें बस कैटेगरी का डेटा गेट करना है, ये साइड बार के ऊपर गेट करना है कैटेगरीज को। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर में कैटेगरी सर्विस को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपको प्राइवेट कैटेगरी सर्विस, नहीं, बस सर्विसेज को कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे कैटेगरी सर्विस को ले लिया। अभी ऑल कैटेगरीज करके एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, ऑल कैटेगरी डेटा टाइप एनी, ताकि सर्विस से हमारे पास जो भी कैटेगरी आएंगी वो हम इस ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। और ng ऑन इनिट के अंदर कैटेगरी सर्विस डॉट, कैटेगरी सर्विस डॉट, और इसमें से आपको ये गेट ऑल कैटेगरीज का फंक्शन कॉल करना है, गेट ऑल कैटेगरीज का। और बस सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स एनी कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और हमारे पास जो वेरिएबल है ऑल कैटेगरीज का, उसके अंदर हम बस ये रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी यूजर साइड बार पे आना है। यूजर साइड बार पे आपके पास तीन ही बटन है, एक हमने होम का बनाया था, एक उसके नीचे प्रोफाइल का है। इसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हो ताकि ठीक से डिस्प्ले कर सकते हैं। देखो ये तीन बटन है, एक बटन होम का है, ये एक बटन प्रोफाइल का है, एंड दिस वन इज फॉर द लॉगआउट। ऐसे तीन बटन हमने बनाए थे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मैं इसी प्रोफाइल के बटन को ना कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर लेते हैं। यूजर साइड बार पे है हम लोग, ठीक है। एक बटन कॉपी पेस्ट किया है, प्रोफाइल की जगह में यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे भी आइकन कैटेगरी लिख लेती हूँ। उससे होगा क्या कि प्रोफाइल के नीचे आपको एक और फील्ड मिलेगी। ये आइकन डिस्प्ले किया है हमने, ये आइकन का नाम, आइकन का नेम है कैटेगरी, और यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले किया है कैटेगरी, बट वहाँ पे कैटेगरी नहीं आना चाहिए। तो बैकएंड से हम डेटा गेट करेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी सर्विस से इस वेरिएबल के अंदर रखा है, ऑल कैटेगरी के अंदर। तो ये बटन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही चाहिए। तो ये बटन के स्टार्टिंग में ही आपको यूज करना है ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट कैटेगरी ऑफ ऑल कैटेगरी। ये ऑल कैटेगरी यानी कि ये वाला वेरिएबल है। अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे बराबर ही लिखा है मैंने। और इस कैटेगरी को यहाँ पे बस आपको इंटरपोलेट करके दिखाना है, कैटेगरी डॉट टाइटल, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एक बार चेक करो, अभी यहाँ पे आपको HTML और CSS दोनों डिस्प्ले हो रहा है। ये डिस्प्ले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एडमिन के अंदर ये दो कैटेगरीज बना रखी थी। मैं यहाँ से देखो साइन आउट कर रही हूँ और मैं एडमिन एडमिन करके लॉग इन करती हूँ। कैटेगरीज में जाके मैं एक और कैटेगरी बना के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको HTML CSS ये दो कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही है पहले से ही। ऐड कैटेगरी में जाके मैं एक और कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड ऐड कैटेगरी। सो नाउ अभी हमारे पास तीन कैटेगरी है। फिर मैंने साइन आउट किया
और यूजर तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वही यूजर से मैं लॉग इन कर लेती हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है एक और कैटेगरी जावास्क्रिप्ट का। यस अभी मैम। यस मैम। अभी जितना भी मैंने किया ये कुछ न्यू तो नहीं था, आई होप जितना अभी तक आपने किया है। हमने बस, हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरी सर्विस के अंदर ये फंक्शन बना था। उस सर्विस के अंदर के इस फंक्शन को हमने यूजर साइड बार कंपोनेंट डॉट टीएस पे कॉल किया, यानी कि कैटेगरी सर्विस को इम्प्लीमेंट किया। कैटेगरी सर्विस से गेट ऑल कैटेगरीज को हमने कॉल करके जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा था, यानी जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा था, एक वेरिएबल बना के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब कैटेगरी एक तो ऐड नहीं होगी, कितनी भी कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हो, तो उसे डिस्प्ले करने के लिए हमने HTML पे एक और बटन बनाया है यहाँ पे। ये जो आपके पास पहले से ही बना है उसी को कॉपी पेस्ट करो या उसमें नाम चेंज कर दो, बस एक बटन बनाया और ng4 का यूज किया, ताकि यूजर जैसे जैसे कैटेगरी ऐड करता जाएगा एक एक कैटेगरी यहाँ पे इंटरपोलेट होकर डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक तो अभी हमारा पार्ट हो गया है। अभी क्या करना है, अभी देखो आप प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यूजर प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है। HTML पे क्लिक करेंगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, ये डैशबोर्ड, ये पार्ट के ऊपर। CSS पे क्लिक करोगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी जैसे ही आप HTML पे क्लिक करोगे तो HTML कंपोनेंट के अंदर जितनी भी क्विज आपने बनाई होगी ना, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करनी है। CSS के अंदर जो क्विज होंगी वो डिस्प्ले करनी है। उससे पहले प्रोफाइल के नीचे एक और बटन लगेगा हमें, ऑल क्विज नाम का, जिस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्विजेस आपके पास रहेगी ना, वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ऑल क्विजेस नाम का। तो मैं फिर से एक बटन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यही प्रोफाइल का ले लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो अपने कोड को, ताकि आपको फाइंड आउट करने में भी इजी पड़े। यहाँ पे ऑल क्विज, और यहाँ पे आइकन भी मुझे चाहिए क्विजेस का, तो क्विज, क्विज नाम ही रहेगा आई थिंक, आइकन का नाम, हाँ क्विज ही है, तो क्विज लिखोगे तो इस तरह से आइकन आ गया, एक ऑल क्विज आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक अभी हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक और कंपोनेंट बनाना है। कहाँ पे बनाना है, यूजर के अंदर एक और कंपोनेंट बनाएंगे हम, लोड क्विजेस नाम से। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेती हूँ, ngGC लोड क्विज या लोड क्विजेस ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, लोड क्विजेस बन गया यहाँ पे। अभी ऐप राउटिंग में जाते हैं और इसका राउटिंग कर लेते हैं। ऐप राउटिंग में जाने के बाद अभी ये क्विज का मतलब ये लोड क्विज जो है वो यूजर का चाइल्ड है, तो यूजर के अंदर जिधर आपने ये चिल्ड्रन बनाए हैं कॉमा दे दो, यहाँ पे लिखेंगे हम पाथ। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, पाथ में कोलन कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी बराबर लिखा है मैंने, ठीक है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी कॉमा कंपोनेंट डिस्प्ले करेंगे हम यहाँ पे लोड क्विज कंपोनेंट। अभी यहाँ पे पाथ में मैंने इस तरह इसीलिए लिखा है आईडी, क्योंकि जब आप यहाँ पे HTML पे क्लिक करोगे ना, तो URL से आपको HTML कैटेगरी का जो आईडी है वो भेजना है, और वो आईडी जैसे ही भेजोगे तो पर्टिकुलर HTML के अंदर का जो क्विज होगा वही लोड होगा यहाँ पे। CSS पे क्लिक करोगे तो CSS का कैटेगरी आईडी जाएगा, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वो CSS का ही कंपोनेंट लोड करके देगा। तो इसीलिए पाथ में हमने सेट किया है कैटेगरी आईडी, कि URL से आपको पाथ सेंड करना पड़ेगा, आईडी सेंड करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर कैटेगरी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी आपने जो कंपोनेंट बनाया है लोड
क्विज नाम से। तो लोड क्विज में जाएंगे और वहां पे टीएस फाइल के अंदर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे अभी आपको क्विजेस को ही लोड करना है ना, तो आपको यहाँ पे क्विज सर्विस को लाना है। क्विज सर्विस, क्विज सर्विस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोड क्विज कंपोनेंट के अंदर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर का क्विजेस दिखाना है। और क्विजेस हमने ऑलरेडी क्विज नाम के सर्विस के अंदर सब गेट ऑल क्विज बाय आईडी सब डेटा हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो यहाँ पे बस आपको सर्विस को यूज करना है। उसी के साथ में हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट की भी जरूरत है। एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। एनजीओ ऑन इनिट को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ऑन इनिट, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट एंड इम्प्लीमेंट, रिमूव दिस एरर। ओके, अभी देखो आपने लोड क्विज कंपोनेंट को पाथ में कैटेगरी आईडी दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी आईडी को गेट करना है सबसे पहले तो। और आपको पता है यूआरएल से आईडी को गेट करना होगा तो एक्टिवेटेड राउट का यूज करना है। क्या गेट करना है मुझे? कैटेगरी आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ जिसमें आईडी को गेट करके रखूंगी। तो मैंने कैटेगरी आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया। एनजी ऑन इनिट के अंदर सबसे पहले एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स डॉट सब्सक्राइब और रिस्पॉन्स टाइप एनी कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डॉट, अभी यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरी आईडी, दिस वन। सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट आईडी नहीं लिखना है। आप यहाँ पे राउटिंग में देखो आपको कैटेगरी आईडी चाहिए, तो आपको सिर्फ आईडी नहीं लिखना है वहां पे। तो हम लिखेंगे वहां पे कैटेगरी आईडी। तो इसको हटा के यहाँ पे कैटेगरी आईडी, एंड जो भी कैटेगरी आईडी आपके पास आ रहा है उसको मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगी। रिस्पॉन्स डॉट अगेन कैटेगरी आईडी, ऐसे। ओके, यहाँ तक क्लियर? अभी चेक कर लेते हैं हम लोग क्लिक करके। क्लिक कहाँ पे करने वाले हैं अभी वो भी आप देख लो। मैं सबसे पहले तो ये सॉरी, क्लिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं HTML पे। तो HTML पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल से उसका आईडी जाना चाहिए, तो लेकिन हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है ना। ये HTML बटन जहाँ पे है आपको वहां पे भी राउटर लिंक से आईडी भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके रखती हूँ, ओपन करके रखती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश, देखो HTML पे क्लिक करने पे ये अभी हमें वही दिखा रहा है, प्रोफाइल का पेज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, आपने यहाँ पर तो एक्टिवेटेड राउट से कैटेगरी आईडी यहाँ पे ले रखा है ऑलरेडी। तो अभी साइड बार पे जाएंगे, यूजर के साइड बार पे HTML पेज के ऊपर। HTML पेज पे ये वाला बटन है आपका, देखो दिस वन, जो NG4 लगा के मैंने HTML CSS ये सारी कैटेगरी डिस्प्ले की है ना, ये वाली। इसमें से मैंने राउटर लिंक को हटाया है, नहीं ये राउटर लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अभी क्लिक करने पे यहाँ पे यूजर प्रोफाइल दिख रहा है, इसीलिए मैं होम HTML पे क्लिक करूँ तो यूजर प्रोफाइल ही डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसका राउटर लिंक वो सेट है। तो अभी मैं ये यूजर प्रोफाइल को हटा देती हूँ बस, ठीक है। सबसे पहले ये राउटर लिंक को हम एरे ब्रैकेट में ले लेंगे, यूजर डैशबोर्ड को भी ले लेंगे एरे ब्रैकेट और सिंगल टिक में। अभी क्या करना है आपको, कैटेगरी आईडी भी भेजना है ना यूआरएल से, तो प्लस करके आपको यहाँ पे लिखना है कैटेगरी आईडी सी, ठीक है। कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी देखो यूजर डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया,
मतलब HTML पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लोड क्विज वर्क हो रहा है, साथ ही में यहाँ पे आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है 3, और आपको कंसोल में भी डिस्प्ले हो रहा है। CSS पे क्लिक करके देखो, अभी इसका आईडी डिस्प्ले हो रहा है 4 4। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका आईडी डिस्प्ले हो रहा है 13। और मैं सभी पे क्लिक कर रही हूँ तो ये लोड क्विज वर्क हो रहा है। अभी ऑल क्विजेस पे जाऊंगी तो ऑल क्विजेस पे भी आपको लोड क्विज को ही दिखाना है। HTML पे क्लिक करने पे तो दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या किया है। सबसे पहले तो साइड बार पे मैंने, मेरे पास एडमिन में जितनी भी कैटेगरी थी उनको बस डिस्प्ले किया है गेट ऑल कैटेगरीज की हेल्प से। फिर एक नया कंपोनेंट बनाया हमने, ये लोड क्विज नाम का। लोड क्विज नाम का कंपोनेंट क्यों बनाया है, ताकि जिस किसी कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो क्विज होगा वो लोड होगा यहाँ पे, इसीलिए हमने ये बनाया है। और आपको क्लिक करने पे कैटेगरी आईडी भी पास करना पड़ेगा, ताकि आईडी के बेसिस पे आप वो डेटा गेट कर सको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अभी तो सिर्फ आपका यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अभी आपको डेटा भी गेट करना बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वापस लोड क्विज के TS फाइल में। ठीक है, लोड क्विज के TS फाइल में आपको आना है, और जहाँ पे आपने ng on init का रिस्पॉन्स लिया है ना, ng on init का रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे एंटर कर लेते। एंटर करने के बाद अभी कैटेगरी आईडी अगर आपका 0 होता है, मतलब देखो अभी तो मैंने HTML पे क्लिक किया तो इसका कैटेगरी आईडी 3 है, तो वो HTML का आपको क्विज दिखा देगा। CSS पे क्लिक करूंगी तो CSS का दिखा देगा। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का आएगा। बट जब मैं ऑल क्विज पे क्लिक करूंगी, ऑल क्विज पे क्लिक करूंगी तो मुझे जितने भी अवेलेबल क्विजेस होंगे ना एडमिन के अंदर वो दिखाने हैं यहाँ पे। जितने भी अवेलेबल क्विजेस होंगे एडमिन के अंदर वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ऑल क्विज जो मैंने बनाया है ना, ऑल क्विज के अंदर भी मैं राउटर लिंक करके यहाँ पे लोड क्विज कंपोनेंट को डिस्प्ले कर देती हूँ। तो यूजर डैशबोर्ड में आ जाओ, जहाँ पे आपने ये ऑल क्विज लिखा है, इसे भी ले लेंगे हम एरे ब्रैकेट में। ये यूजर प्रोफाइल नहीं चाहिए, इसे हटा देंगे। इसे भी हमें एरे ब्रैकेट में ले लेना है इस तरह से। ठीक है, एरे ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ पे सिंगल टिक, और सिंगल टिक के बाहर प्लस देके 0 लिखा मैंने यहाँ पे सपोज। ठीक है, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार स्क्रीन। ऑल क्विज पे क्लिक कर लेती हूँ अभी, तो देखो ऑल क्विज पे क्लिक करने के बाद मैंने ये हार्ड कोडेड 0 भेजा है, यहाँ से URL से 0 भेजा है। और 0 भेजने पे अभी ये लोड क्विज वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक राउटिंग चेक कर लेना बराबर से, राउटिंग में इशू हो जाएंगे नहीं तो। हमने ये जो बटन बनाया था ऑल क्विजिस नाम का, राउटर लिंक में मैंने यूजर डैशबोर्ड प्लस 0, 0 यानी कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का आईडी नहीं जाएगा, जितने भी एक्टिवेटेड रहेंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये वाला जो बटन बनाया है इसमें हमने पर्टिकुलर कैटेगरी का आईडी भेजा है, ताकि जो भी आईडी पे क्लिक करो उसी का डेटा यहाँ पे आपको गेट करना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा राउटिंग का पार्ट साइड बार के ऊपर का, अभी यहाँ पे हो गया। अभी हम यहाँ पे लोड क्विज कंपोनेंट डॉट टीएस में आ जाते हैं, जहाँ पे आपने ये कैटेगरी आईडी का रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टोर किया है, इंटर करना है। अब यहाँ पे ना आपको कंडीशन सेट करनी है। कंडीशन क्या सेट करनी है, इफ और एल्स की, इफ और एल्स। अब इफ एल्स में हमें क्या कंडीशन देनी है कि कैटेगरी आईडी, मतलब देखो ये कैटेगरी आईडी के अंदर आपके पास कैटेगरी आईडी का डेटा स्टोर हो रहा है। अगर आपके पास आने वाला कैटेगरी आईडी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, अगर वो कैटेगरी आईडी अगर 0 हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्विज सर्विस डॉट, क्विज सर्विस के अंदर का कौन सा फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया मैंने, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे रख देती हूँ मैं। सबसे पहले हम क्विजेस सर्विसेज के अंदर जाएंगे, सर्विस के अंदर क्विज सर्विस TS फाइल के अंदर।
यहाँ पे आपको ना दो फंक्शन और बना लेने हैं। कौन से फंक्शन बना लेने हैं? पोस्टमैन में देखो, पोस्टमैन में यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट एक्टिव क्विजेस और एक गेट एक्टिव क्विज बाय कैटेगरी आईडी। तो हमें यहाँ पे ये दो फंक्शंस बनाने हैं, गेट एक्टिव क्विज, यानी कि उतने ही क्विजेस डिस्प्ले होंगे जितने एक्टिव रखे हैं एडमिन ने। तो वो डेटा गेट करने के लिए हमें ये फंक्शन बनाना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे HTTP डॉट गेट मेथड को करली ब्रेसेस के अंदर बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के आगे क्या है? एक्टिव क्विजेस में जाते हैं, गेट एक्टिव क्विज, यहाँ पे क्विज स्लैश एक्टिव। तो वही बेस यूआरएल के आगे क्विज स्लैश एक्टिव देना है आपको बस। फिर उसके बाद एक और फंक्शन भी बना लेती हूँ, गेट एक्टिव क्विज बाय कैटेगरी आईडी। मतलब मैंने जिस पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक किया होगा, जैसे कि HTML पे अगर मैंने क्लिक किया तो HTML का जो कैटेगरी आईडी होगा वो कैटेगरी आईडी से क्विज का डेटा गेट करेंगे। तो इसीलिए ये फंक्शन आपको बनाना है। फिर रिटर्न HTTP डॉट गेट मेथड और बेस यूआरएल। अब अगर आप कैटेगरी आईडी से डेटा गेट करने वाले हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी आईडी नाम का एक पैरामीटर भी पास करना है। पोस्टमैन में जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ, गेट एक्टिव क्विज बाय कैटेगरी, और लोकल के आगे जो भी पाथ हमने यहाँ पे दिया है कॉपी करके अपने बेस यूआरएल के आगे पेस्ट कर देते हैं। 1 को हटाना है क्योंकि आईडी तो हम लोग इस तरह से भेजेंगे, ये तरह से कैटेगरी आईडी। सो दिस टू फंक्शंस आपको बनाने हैं क्विज सर्विस के अंदर। एक गेट एक्टिव क्विज के जितने भी एक्टिव क्विज होंगे वो सारे के सारे आपको चाहिए, और ये गेट एक्टिव क्विज बाय कैटेगरी आईडी की कैटेगरी आईडी से हम गेट करेंगे क्विज का डेटा। अभी हम लोड क्विज के TS फाइल में आ जाते हैं। अब मैंने जहाँ पे इफ एल्स लगाया है देखो, अगर कैटेगरी आईडी आपका 0 होता है, अगर आपका कैटेगरी आईडी 0 होता है तो क्विज सर्विस के अंदर का गेट एक्टिव क्विज जो फंक्शन है वो कॉल होगा। 0 है तो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे, इसीलिए गेट एक्टिव क्विज को आपको यहाँ पे कॉल करना है। सब्सक्राइब और अगेन रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स, इस तरह से। ठीक है, और सिमिलरली एल्स में क्विज सर्विस डॉट, अगर 0 नहीं है आपका कैटेगरी आईडी, 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, गेट एक्टिव क्विज बाय कैटेगरी आईडी। बस सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी आईडी भी प्रोवाइड करना है, कैटेगरी आईडी। अभी मैंने ये वाला यूज किया है क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स से जो आईडी आ रहा है उसको इस वेरिएबल में रखा है इसीलिए। एंड नाउ रिस्पॉन्स कोलन एनी console dot log response। ठीक है, सो लेट्स चेक नाउ, रिफ्रेश। इसे पूरा क्लियर कर लेती हूँ। अभी मैं फिलहाल होम से प्रोफाइल, प्रोफाइल से ऑल क्विज पे क्लिक करो। ऑल क्विज पे क्लिक करोगे तो देखो यूआरएल से आपके पास आईडी जा रहा है 0। 0 के लिए आपके पास यहाँ पे आपको दो क्विजेस दिखा रहा है वो एक्टिव, क्योंकि मैंने कैटेगरी 3 बनाया था। मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ऐसे 3 कैटेगरी बनाई थी, लेकिन क्विज मैंने सिर्फ 2 ऐड किया था, एक HTML का और एक CSS का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये दो क्विजेस आ गया। जैसे मैंने ऑल क्विज पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये दो क्विजेस आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आप HTML पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे HTML का आईडी और HTML का ही क्विज आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही आप CSS पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे CSS का आईडी
और सीएसएस का क्विज डिस्प्ले हो रहा है। जैसे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो देखो उसका आईडी आया है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी एरे आया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी क्विज मैंने नहीं बनाया था। सो दिस इज द ब्लैंक फील्ड। अभी ये डेटा हमने बस कंसोल में दिखाया है, इसे हमें ये HTML के पेज पर से यहाँ पे भी डिस्प्ले करना है वो डेटा। बट यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am.